गीता। क्या हुआ? बहुत तकलीफ हो रही है यहाँ बैठ के? अच्छा नहीं लग रहा है? बताओ ना, अच्छा नहीं लग रहा है? मैं बताती हूँ, मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था जब तुमने मुझसे मेरे सूरज को छीन लिया था। और मैं तो हर रोज भगवान से यही विनती करती थी कि हे भगवान, किसी ना किसी तरह मैं तुमसे बदला ले सकूं। अब देखो ना, वो दिन आ ही गया। Isn't it nice? Beautiful? क्या बात है? कुछ कहना चाहती हो, है ना? एक मिनट। तारा, कहाँ है मेरा भाई? अगर मेरे भाई को कुछ हुआ ना, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। Oh my God, मैं तो डर गई। वाह, इतनी बेबस हो, लाचार हो, पर फिर भी देखो, मरने की बात करते हो। वो तुम्हारे बस्ती वाले लैंग्वेज में क्या कहते हैं? यस, बहुत डेयरिंग होती है, डेयरिंग। तारा, मेरा भाई कहाँ है? रिलैक्स। भाई की बात हम बाद में कर लेंगे, पहले तुम्हारी बात कर लेते हैं, है ना? तुम ये सही नहीं कर रही हो। क्या बात कर रहे हो? आई फील कि पहली बार मैं कुछ ठीक कर रही हूँ। तुम्हें बेबस, तुम्हें लाचार देखना, यही तो मैं चाहती थी। देखो ना, अब मेरी मनोकामना भी पूरी हो गई। I'm really thrilled, happy. देखो तारा, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। मेरे भाई को छोड़ दो। इतनी भी क्या जल्दी है? जितना भी दर्द तुमने मुझे दिया है, उसका हिसाब पूरा करना है कि नहीं? हाँ? एक बात बोलूं तारा, तुम जिंदगी में सूरज को कभी नहीं पा सकती, और यही सच्चाई है। चुप, एकदम चुप, समझी? गीता, सीता, क्या हुआ? सब ठीक तो है? पता नहीं राका जी, बेचैनी सी हो रही है। भगवान करे घर में सब ठीक हो। सब ठीक होगा। वहाँ पे गीता है ना? उसी को लेकर परेशान हूँ। चाचा और चाची बहुत बुरे लोग हैं, कहीं उसे कोई तकलीफ ना दे रहे हो। अरे सीता, तू टेंशन मत ले। तू गीता को नहीं जानती है। जब वो बोलना शुरू करती है ना, तो सबकी बोलती बंद कर देती है। मैं जानता हूँ उसको, समझी? राका जी, एक बार फोन कर ले। फोन? टाइम देखा तूने? सो गई होगी बेचारी। देख, एक काम करते हैं, कल मैं सुबह खुद तेरे को फोन लगा के दूंगा, फिर तू बात कर लेना तसल्ली से। क्या सोच रही है? कल बात कर लेंगे बाबा, पक्का। ठीक है। तो तू सो जा, टाइम बहुत हो गया, मुझे भी सोने दे। चल चल। मार डालूंगी मैं तुझे, मार डालूंगी। रुक जाओ तारा!
मुश्किल से ये सीता की बच्ची मिली है, इसे इतनी जल्दी मार दोगी तो मजा नहीं आएगा। चाचा जी, आपको पता है सिर्फ बबलू को अरे बबलू को कुछ नहीं हुआ। वो इस वक्त घर में चैन की नींद सो रहा है। मतलब आपने ये सब? हाँ, ये सब मैंने ही किया है। अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि तेरे पैसों की तिजोरी की चाबी मेरा बेटा बबलू है, वरना हम बहुत पहले ये प्लान कर लेते। बेकार में इतने दिन बर्बाद कर दिए। तो जैसा गिरा हुआ इंसान मैंने पहले कभी नहीं देखा, और देखेगी भी नहीं। हम क्या तुम्हें इतने बेवकूफ दिखते हैं? अरे तेरी दौलत के लिए तेरे माँ बाप को मार दिया, फिर भी दौलत हाथ नहीं आई तो 21 साल इंतजार किया, तुझे पाला पोसा बड़ा किया। अब ये सब करने के बाद तेरी जायदाद पे तो मेरा हक बनता है ना, इसलिए हम यहाँ जाए हैं ये अलविदा कहने के लिए। तारा, जरा देखो ना कौन है जो हमारी बिटिया रानी को परेशान कर रहा है। देखो। एक मिनट। ओ, सूरज, इतनी रात गए, हाउ रोमांटिक। कमाल है, आज गीता को मुझे मिलना था, एक तो मुझे फोन नहीं कर रही, मेरा फोन काट रही। Oops, सूरज, फिर से। You know what? I'm jealous. I'm so sorry, सूरज। अब ये बेचारी कभी तुमसे बात नहीं कर पाएगी। अब देखना, फोन नहीं मिल रहा है ना, तो अब तुम्हें ढूंढने के लिए बेचारा सूरज सड़कों पर घूमेगा। बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं उसे। तुम्हारा प्यार जो है ना, वो सर चढ़कर बोल रहा है, इसीलिए पागल हो जाएगा, ढूंढेगा तुम्हें यहाँ वहाँ पता नहीं कहाँ। लेकिन जब तुम नहीं मिलोगी तब वो बेचारा मेरे पास आएगा। मेरे पास आएगा तो मैं सहारा दूंगी, और हमेशा हमेशा के लिए वो सिर्फ मेरा हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है कहाँ चली गई गीता। आई जस्ट होप वो जहां भी हो ठीक हो। कुछ ज्यादा खुश नहीं हो रहे हो तुम सब लोग आज? अरे बेटा, बात ही खुशी की है। अब कल तक तू जो अचानक अपने हाथ पांव चलाने लग गई थी, तो आज हमने तेरे पंख कतर दिए हैं।
और दिल की धड़कन भी बंद हो जाएगी बहुत जल्दी। हाँ, तुम्हारी मौत का पूरा प्लान तैयार है, जिसका श्रेय जाता है हमारे आदरणीय रिस्पेक्टेड जीजा जी को। तुमने क्या सोचा था? हाँ? तुम मुझ पर हाथ उठाओगी और हमारे इरादे जमीन छोड़ देंगे? देख, अब तुझे मारने के बाद सबसे पहले हम पुलिस को खबर देंगे, फिर पुलिस को तेरी लाश मिलेगी और फिर ये खबर पुलिस वाले हमें सुनाएंगे। फिर हम सब मिलकर रोने धोने का नाटक करेंगे। अरे तेरा चौथा भी करेंगे हम। और उसके बाद वो वकील का बच्चा तेरी सारी जायदाद मेरे नाम कर देगा, क्योंकि तेरी मौत के बाद जब तेरा कोई वारिस ही नहीं है तो उतना बड़ा कारोबार कौन संभालेगा? हैं? तुमने सपने बहुत अच्छे देखे हैं चाचा, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही होने वाली है। तेरे बदकिस्मती की किताब उस ऊपर वाले ने लिखी है और वो नहीं चाहता कि तुम्हारी किस्मत में मेरे बाबूजी की दौलत है। क्योंकि फिर भी सीता जिंदा रहेगी। क्या? मतलब कह के दिलों में जिंदा रहेंगे, दिलों में। वी डोंट माइंड। जीजा जी के टुकड़ों पर पलने वाले कुत्ते, ये बात तेरी समझ में नहीं आएगी। साफ साफ बोल, तू कहना क्या चाहती है? यही कि मुझे मारकर भी तुझे एक पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं सीता नहीं गीता हूं। सीता की जुड़वा बहन। अब मैं समझा ये सब क्या हो रहा है। इतने दिन उस सीता की जगह तू थी वहां घर पे। तभी मैं सोचूं कि 20 साल जिसे अपने पैरों तले कुचलते रहे, वो अचानक हमारे सर पे कैसे नाचने लग गई। Oh my God! अब समझी मैं। मेरे एंगेजमेंट के दिन जो आई थी वो ये नहीं थी, वो सीता थी। और उसी ने सूरज से इसके बारे में कहा, जिस वजह से सूरज ने वो एंगेजमेंट तोड़ दी। गीता जी या सीता जी, जो भी हैं आप, डबल रोल या ट्रिपल रोल, कहानी आज ही खत्म हो जाएगी। लिख लीजिए। तो जैसे तलवे चाटने वाले इंसानों की मर्जी से कभी कुछ नहीं हुआ है रंजीत। डेंजरस। अगर मैं तुम लोगों की जिंदगी में आई हूं तो इसमें ऊपर वाले की मर्जी थी, और आगे जो कुछ भी होगा उसी की मर्जी से होगा। अच्छा। ऐसी बेकार की बकवास
हमें। अब आज तेरी यहाँ विदाई तो होगी और इसके बाद तेरी उस बहन सीता की मैं ऐसी मौत लिखूंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। चाचा, अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो क्या? अरे उसको जो भी होगा तेरे बाद ही होगा ना। तू अपनी जिंदगी संभाल, कुछ पलों की मेहमान है तू। हम ये सोच रहे हैं जीजा जी कि अगर हम इनको मार देंगे तो लोग हमें पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे भैया? सवाल तो तब उठेंगे ना जब लोगों को ये पता होगा कि उस सीता की कोई जुड़वा बहन गीता भी है। दुनिया वालों की नजर में तो सीता सुशील भाई साहब की एक लौती औलाद है, और जब हम इस सीता को मार देंगे तो हमारी सीता को वापस घर ले आएंगे। क्या बात है जीजा जी, आप बहुत डेंजरस आदमी हैं। आई एम बिग फैन। अब मेरी तारीफ करना छोड़ और समय देख, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। अब इस गीता का अंतिम समय आ गया है। तुझे तेरे पापों की सजा जरूर मिलेगी। अगर सजा मिलनी है तो एक पाप और सही। बस अब इसकी लाश भी इसके माँ बाप की तरह पानी में कहीं बह जाएगी। सीता,